नवागत क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे ने संभाला गोला सर्किल का कार्यभार। गोला सर्कल के क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह के स्थानांतरण के बाद नवागत क्षेत्राधिकारी गोला के रूप में अंजनी कुमार पांडे ने आकर विधिपूर्वक कार्यभार ग्रहण किया। श्री पांडे मूल रूप से विद्यानगरी के रूप में विख्यात बनारस के रहने वाले हैं। श्री पांडे ने बताया कि शासन का निर्देश का पालन करना तथा पीड़ितों का न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। गगहा में 82 लोगों की जांच, 2 मिले पॉजिटिव। आज गगहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 जांच के लिए उमड़ी भीड़, जहां सभी लोग कोविड जांच के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार में लगे हुए थे, जिनमें कुल 82 लोगों ने कोरोना की जांच एंटीजन किट द्वारा कराई, जिसमें 2 लोग संक्रमित पाए गए तथा 62 लोगों का सैंपल RT-PCR के लिए भेजा गया। ये जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा के प्रभारी डॉक्टर बिरजेश कुमार बर्नवाल ने दी है। अब एक्सरे वाले भी बना रहे आपदा का अवसर। बढ़लगंज गगहा विकास खंड की ग्राम पंचायत अतायर निवासिनी सुनीता देवी पत्नी लोकनाथ स्थानीय बढ़लगंज के एक चिकित्सक के वहां अपना व अपने सास का इलाज कराती हैं। सुनीता हेल्थ केयर डायग्नोसिस सेंटर पर पहुंची, जहां उनसे 400 रुपए की डिमांड हुई। सुनीता ने 3 दिन पहले 300 शुल्क लगने की बात बताई तो संचालक ने उन्हें झिड़क दिया। साथ में मौजूद बढ़लगंज उपनगर निवासी सामाजिक संस्था आपकी सेवा हमारा उद्देश्य के अध्यक्ष शुभम कशौधन ने मनमानी तरीके से पैसे मांगने का विरोध किया तो संचालक द्वारा पीटने व जेल भिजवाने की धमकी दी गई। शुभम कशौधन ने इस घटना की जानकारी उप जिलाधिकारी गोला को फोन कर तथा जिलाधिकारी गोरखपुर को ट्वीट कर दे दी है। उप जिलाधिकारी गोला ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बांसगांव तहसील क्षेत्र में ईद का पर्व मनाया गया। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जयंतीपुर, कौड़ीराम, मालहन पार, गगहा, भटवली, बांसगांव में ईद के त्योहार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर एसएचओ बांसगांव राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसआई रितेश सिंह, कांस्टेबल सद्दाम फिरोज अंसारी, संगम कुमार लॉकडाउन का पालन कराएं। थाने में पति से हुआ तलाक और प्रेमी से रचाई शादी। बढ़लगंज थाना क्षेत्र के गांव नरहरपुर निवासी परमहंस की पुत्री सरिता का विवाह 2 वर्ष पहले इसी थाना क्षेत्र के गांव पिड़हनी निवासी श्रीकांत के पुत्र राम भुआल से हुआ था। सरिता की माने तो उसका प्रेम संबंध विवाह के पूर्व से ही गगहा थाना क्षेत्र के करवल मजगावा निवासी छोटे लाल के पुत्र रंजीत से चल रहा था। प्रेम संबंध की जानकारी दोनों परिवारों को थी। शादी की बात भी चली, पर किन्हीं कारणों से विवाह न हो सका। फिर सरिता का विवाह उसके परिवार वालों ने राम भुआल के साथ कर दिया। सरिता विवाह के बाद ससुराल तो गई, पर प्रेमी से संपर्क न टूट सका। दोनों आपस में मिलते रहे। इसी बात की जानकारी परिवार को हुई तो कलह बढ़ने लगा। सरिता मायके चली आई और अंततः पति के साथ न जाकर प्रेमी के साथ घर बसाने का निर्णय किया। प्रेमी भी सरिता को अपने घर ले जाने को तैयार था। विदाई को लेकर मामला थाने पहुंचा, जहां तीनों परिवारों के लोग पहुंचे। सरिता व उसका प्रेमी रंजीत भी थाने पहुंचे। काफी देर तक गहमा गहमी व वार्तालाप के बाद तीनों पक्ष राजी हुए व एक सादे कागज पर समझौता पत्र लिखा गया, जिसके तहत सरिता व उसके पति राम भुआल में तलाक हुआ तो थाने में बने भगवान श्री कृष्ण मंदिर में दोनों पक्ष के परिजनों व ग्रामीणों की उपस्थिति में सरिता व रंजीत का विवाह हुआ। अब रंजीत सरिता को उसके मायके से विदा करा अपने घर ले जाएगा। माहौल कहीं खुशी कहीं गम वाला रहा। चित्रकूट जेल में फायरिंग, मुख्तार के करीबी की हत्या। चित्रकूट जिला जेल रगौली में बंदी अंशुल दीक्षित ने फायरिंग कर मिराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या कर दी। मुकीम काला पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था। वहीं पुलिस कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी मारा गया। अभी तक 2768 न्यायिक अधिकारी और हाईकोर्ट के 106 न्यायाधीश संक्रमित हुए हैं। महामारी से 34 न्यायिक अधिकारियों और हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने दी है। सपना चौधरी को दुल्हन के लिबास में देखकर फैंस हुए लट्टू। कहा, वास्तव में बहुत सुंदर हैं। फोटोज वायरल।
खजनी में कुल 195 लोगों की कोविड जांच, मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। खजनी पीएससी तथा कोविड जांच की मोबाइल टीम के द्वारा बुधवार को रेहरवा और उसवा गांव में कुल मिलाकर 195 लोगों की कोविड जांच की गई, जिनमें 4 लोगों का एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। खजनी पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि खजनी जांच में कुल 56 लोगों की जांच रिपोर्ट आरटीपीसीआर सैंपल के लिए भी भेजी गई है। डॉक्टर ने कहा कि सभी पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह देते हुए प्रतिरोधक दवाओं की किट मुहैया कराई गई तथा सभी पीड़ितों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे भगवान परशुराम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। बड़हलगंज बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की जयंती कोरोना महामारी के चलते सांकेतिक रूप से मनाई गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भगवान परशुराम लोक नेतृत्व करता है, उनका वर्ण व जाति से कोई संबंध नहीं है। शुक्रवार को क्षेत्र के टांडा गांव में भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंत में नवनियुक्त ग्राम प्रधान दयाशंकर तिवारी, हरिराम गुप्ता, पूर्व प्रधान सुभाष तिवारी, अजय तिवारी सहित अन्य लोगों को गमछा, सैनिटाइजर, मास्क, भगवान परशुराम का चित्र देकर सम्मानित किया गया। सोशल डिस्टेंस के बीच अदा हुई ईद की नमाज। गोला गोरखपुर ईद उल फितर के त्योहार पर मुस्लिम भाइयों ने शुक्रवार को सादगीपूर्ण वातावरण व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घरों में रहकर मनाया गया। मस्जिदों में भी इमामों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नमाज अदा की और कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए दुआ खानी की। इस बार प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए ईदगाहों पर इस बार उस तरीके नमाज पढ़ने के लिए नमाजी नहीं पहुंचे। उपनगर में ईदगाहों पर नमाजी नहीं पहुंचे सब लोगों ने अपने घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में परिवार के साथ नमाज अदा की। कोरोना महामारी के चलते लोगों ने भीड़ एकत्रित न हो, इसलिए अपने धर्म के अनुसार इसका पालन करना बेहतर समझा। बांसगांव तहसील क्षेत्र में ईद का पर्व मनाया गया। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जयंतीपुर, कौड़ीराम, मालहन पार, गगहा भटवली बांसगांव में ईद के त्योहार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर एसएचओ बांसगांव राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसआई रितेश सिंह, कांस्टेबल सद्दाम फिरोज अंसारी, संगम कुमार लॉकडाउन का पालन कराएं। मूर्धन्य विद्वान आचार्य अभय शंकर शुक्ल के आकस्मिक निधन पर खजनी क्षेत्र में शोक की लहर। खजनी तहसील क्षेत्र के रुद्रपुर गांव के मूल निवासी पंडित आचार्य अभय शंकर शुक्ल के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। उन्हें मस्तिष्क आघात यानी ब्रेन हेमरेज के कारण गोरखपुर महानगर के एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां तबीयत के अधिक खराब होने पर उन्हें लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही खजनी क्षेत्र समेत गोरखपुर जिले में उनके जानने वाले, परिचित, निकट संबंधियों, परिजनों, शिक्षकों में कोहराम छा गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आचार्य अभय शंकर शुक्ल के निधन की सूचना से न सिर्फ परिवार बल्कि क्षेत्र के और समाज के एक सनातनी व्यवस्था के एक समस्त प्रेमियों की बहुत बड़ी क्षति हुई। साथ ही क्षेत्र के अंदर में एक विलक्षण प्रतिभा वो धराशायी हो गई और आचार्य अभय शंकर शुक्ल जी एक प्रखर वक्ता, एक प्रवचनकर्ता, कुंडली और वास्तु के मर्मज्ञ आचार्य अभय शंकर शुक्ल भारत, नेपाल
श्रीलंका, थाईलैंड और सिंगापुर में हति कथा का लोगों ने रसपान किया है। निश्चित रूप से क्षेत्र और समाज और सनातन प्रेमियों की बहुत बड़ी क्षति आपके निधन से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। माधनपाड़ स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से ताला लटका, वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोग परेशान। खजनी तहसील के माधनपाड़ स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे समय से स्टाफ गायब है और ताला लटका है, जिसके कारण कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग दूसरी डोज के लिए परेशान है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के कारण कर्फ्यू है और आम जनता इलाज के लिए शहर में नहीं पहुंच पा रही है, वहीं लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माधनपाड़ पे लगवाई है, लेकिन वे लोग दूसरी डोज के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस बात स्थानीय लोगों ने सीएमओ से शिकायत भी की है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में गांव के दर्जनों लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, जिनमें रामजीवन, मयंक, ऋषिकेश, अजय, प्रदीप कुमार, सुनील, नरेंद्र, अनिल आदि ने मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर भी अपनी व्यथा दर्ज कराई है।